कि मैं एक चैप्टर पढ़े जा रहा हूँ, 10 बार पढ़ लिया, 20 बार पढ़ लिया, पर वो दिमाग में घुसने पे नहीं आ रहा है, याद ही नहीं हो रहा है। पढ़े जा रहे हैं पर भी याद नहीं होने आ रहा है। पर दूसरी साइड एक बच्चा ऐसा है, या तो तुम्हारी क्लास का हो सकता है और टॉपर हो सकता है, कि उसने एक बार पढ़ा और उसके याद भी हो गया और कोई उससे पूछता है तो उसको बता भी देता है। तो ये पॉसिबल कैसे है? मतलब कई बार जब कोई देखता है ना कि हाँ मैं इतनी पढ़ भी रहा हूँ 10 बार, जब भी मेरे दिमाग में घुसने, उसने एक बार पढ़ लिया, कैसे उसके दिमाग में घुस गया? तो तुम्हारे माइंड में भी क्वेश्चन आता हो कैसे उसने एक बार में पढ़ लिया, कैसे उसने एक बार में पढ़ लिया, और मैं 10-10 बार यहाँ झक मारे जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में घुसने भी नहीं आ रहा है। और तुमने क्लास में एक चीज़ और नोटिस करी होगी, तो क्लास का एक स्टूडेंट जब टीचर क्वेश्चन पूछता है तो फटाफट आंसर करता है, ये भी ले वो भी ले, टीचर ने क्वेश्चन पूछा है, ले फटाफट आंसर। वो इतनी जल्दी कैसे रिकॉल कर लेता है, इतनी जल्दी कैसे आंसर दे देता है? और दूसरी तरफ तुम्हारे को तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आता है, आंसर देने की तो बहुत दूर की बात है। तो कैसे वो करता है? वो कहीं ना कहीं उसको या तो सारी चीज़ें पता होती है, या वो उन चीज़ों को बचपन से फॉलो करता हुआ आ रहा होता है। और टीचर उन स्टूडेंट का एग्जाम्पल तुम सबको देते हैं कि हाँ इनके जैसा बनो, इसके जैसा पढ़ो, इसके जैसा पढ़ो, इसके जैसे काम किया करो, इससे सीखो कुछ, इससे सीखो कुछ। और तुम ये सोचते हो कि हाँ यार इससे कैसे करें, ये तो सारा कर लेता है, ये सारा कर लेता है, बस मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ, कि शायद मेरे में कुछ कमी है, कि शायद मेरे पे ही नहीं याद होता है, इनमें कुछ स्पेशल पावर है, इनमें कुछ स्पेशल पावर है कि स्पेशल फटाफट याद कर लेते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद तो तुम भी उन स्टूडेंट की तरह बनने वाले हो कि जिस तरीके से वो फटाफट याद कर लेता है ना, जिस तरीके से वो फटाफट याद कर लेती है, वो अपने एक बार में पढ़ने माइंड में छाप लेती है, या एक बार पढ़ने वो माइंड में छाप लेता है, वो कैसे करते हैं। और मैं गारंटी लेता हूँ जब पढ़ते हुए तुम इन टिप्स को अप्लाई करोगे तो अगली बार क्लास में तुम्हारा एग्जाम्पल दिया जाएगा किसी और का नहीं, कि हाँ इसकी तरह बनो, इसकी तरह बनो। फिर तुम्हारे को जो फीलिंग आएगी ना, तुम्हारे को और अंदर से पुश मिलेगा कि हाँ और बढ़िया करते हैं, मजा आएगा करने में। जब क्लास में नाम होता है तो बस तुम्हें पता ही है कि वो फीलिंग क्या होती है, जब साइड में बच्चा बैठा हो, जब तुम्हारी तारीफ हो रही हो, और जब साइड वाले क्लैपिंग बजा रहे हो। तो सबसे पहले मैं तुम्हारे अंदर से ना तुम्हारा सेल्फ डाउट बाहर निकाल देता हूँ कि हाँ कि तुम वो चीज़ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तुमने कभी सोचा है कि जब एग्जाम पास आ रहा होता है, कल या परसों एग्जाम है, मान लो परसों एग्जाम है, तो तुम कैसे फटाफट याद करना शुरू कर देते हो? तुमने कभी चीज़ नोटिस करी है कि हाँ मेरे में पता नहीं कौन सी शक्ति आ गई, मैं जो पढ़ रहा हूँ यार याद हो जा रहा है, मैं जो पढ़ रहा हूँ याद हो जा रहा है। तो एग्जाम टाइम में भी तो तुम पढ़ पाते हो ना, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं तुम उन मेथड को फॉलो कर रहे हो। तो क्योंकि जब हमारे पास डेडलाइन डिफाइन होगी ना कि हमारा एग्जाम है, तो तुम्हारी माइंड की शक्ति है ना अपने आप, हाँ अब परसों एग्जाम है तो पढ़ना तो पड़ेगा। और जब तुम पढ़ते हो, फुल फोकस के साथ पढ़ते हो, तो तुम्हारे माइंड में वो चीज़ें घुसना शुरू हो जाती हैं। तो अपने माइंड से डाउट निकाल देना तुम नहीं कर सकते। इसलिए मैंने तुम्हारे को एग्जाम्पल देके समझाया कि तुम वही स्टूडेंट हो जो एग्जाम के पास आने पर अच्छे से पढ़ता है और दिमाग में एकदम फटाफट बिठा भी लेता है। जब तुम उस टाइम बैठा सकते हो तो तुम इस टाइम भी बैठा सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट एसोसिएशन। जब भी तुम कुछ पढ़ रहे हो ना, तो ऐसा करो, जो भी तुम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, या तो मैथ हो या केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, तो उसको ना किसी ना किसी चीज़ से अटैच कर दो। जैसे मानता हूँ मैं एग्जांपल लेता हूँ मैथ्स के लिए, उसमें एक होता है सेट, सबसेट, इस तरह के बहुत सारे उसके अंदर डिफाइन होते चले जाते हैं। अब इसको क्या करो, सेट क्या होता है? सबसे बड़ा होता है सेट, कि हाँ ये मेन मुद्दा है, कि मतलब ये मेन है। तो इसको हम किससे अटैच कर सकते हैं? या तो अपने फादर से अटैच कर दो, क्योंकि एक तरीके से अपने परिवार का मुखिया कौन होता है? फादर। तो सेट सबसे बड़ा होता है अपने उसमें, तो उसको उससे अटैच कर दिया। सबसेट तुम हो गए, कि उनके जो बच्चे हो गए, या तो तुम हो गए या तुम्हारी बहन हो गई या कुछ भी हो गया, तो सबसेट को उससे अटैच कर दो कि जितने भी भाई बहन है वो सारे सबसेट हैं, वो उसके अंदर बिलोंग करेंगे। फिर इसी के अंदर एक चीज आती है यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है? दोनों चीजों का कॉमन। अब इसको इस तरीके से अटैच कर सकते हो कि हाँ इसके तो 7 गुण मिल गए, कि इन दो जनों के तो 7 गुण मिल गए, कि इसके भी, इस वाले लड़के के, इस लड़की के, तो इनके 7 के 7, 100 के 100 गुण मिल गए। गुण मिल गए मतलब उनका सारा का सारा एक, इन दोनों की जो मेन क्वालिटी वो दोनों आपस में मैच कर रही है, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा इंटरसेक्शन। इस तरीके से जब तुम आपस में कनेक्शन बनाओगे, मतलब किसी चीज से अटैच कर दोगे। अब जो कोई बड़ा डिफिकल्ट सा नाम है तुम्हारा केमिस्ट्री का, कुछ अच्छा खासा बड़ा सा, कि हाँ ये याद नहीं होने पा रहा है, मान लेता हूँ मैं अभी के लिए फोटोसिंथेसिस है, पर ये आसान सा नाम है, पर केमिस्ट्री में बड़े अजीब अजीब से नाम होते हैं। क्या करो, उसको किसी से अटैच कर दो। मतलब फोटोसिंथेसिस, तुम्हारा कोई दोस्त है प्रदीप नाम का, तो उससे अटैच कर दिया। या कोई दोस्त है प्रीति नाम की, तो उससे अटैच कर दिया। अगर पी आया मतलब फोटोसिंथेसिस मतलब प्रीति, तो फिर उसी हिसाब से उसको आपस में डिफाइन करना शुरू कर दो, आपस में जोड़ दो। कई बार क्या होता है, हमें कोई नाम किसी सीक्वेंस में याद करने पड़ते हैं, कि इसी सीक्वेंस में लिखने जरूरी है, नहीं तो उनका कुछ फायदा नहीं है याद करने का। तो क्या करो, उसको इस हिसाब से डिफाइन कर दो कि हाँ जो सबसे बड़ा है, जो सबसे ऊपर है, उसको किसी और से डिफाइन कर दिया, जो उससे नीचे है उसके ऊपर किसी और से डिफाइन कर दिया, कि हाँ ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये सबसे ऊपर, फिर ये मेरा कम बेस्ट फ्रेंड है, मतलब ये कोई वैसी, मतलब एक हल्का फुल्का दोस्त है, फिर उससे नीचे, फिर उसके नीचे। इस टाइप से जब तुम आपस में कनेक्शन बनाओगे, आपस में एसोसिएट कर दोगे चीजों को, तो तुम्हारे को ना एग्जाम में भूलोगे नहीं। और जब टीचर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना, तुम्हारे एकदम हिट होंगे, अच्छा वो, अरे वो तो वो है प्रीति मेरी अपनी दोस्त, अरे वो तो वो है प्रदीप मेरा अपना दोस्त।
तो इस टाइप से एकदम ज्ञान आएगा। अच्छा पी फोटोसिंथेसिस, अच्छा फोटोसिंथेसिस जो प्रदीप वाला था वो एकदम याद आ जाएगा। इस तरीके से किसी ने पूछा सेट, सेट से तुम्हारे को याद आ जाएगा फादर, फादर मतलब एकदम मेन, तो एकदम से तुम बता दोगे। सबसेट मतलब कि उसके अंदर जो डिफाइन करता है मतलब तुम्हारे भाई बहन, तो तुम एकदम से बता दोगे। ये सबसे बढ़िया होता है कि एकदम से याद करने के लिए तुमने चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर दिया, मतलब किसी न किसी चीज़ से जोड़ दिया जो तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में है। इस तरीके से मैंने याद किया। इस तरीके से जो टॉपर होते हैं ना उनको कहीं ना कहीं पता नहीं चलता है कि वो पढ़े इसी तरीके से होते हैं। तो जब उनसे कोई पूछेगा यार मैं तो सिंपल तरीके से पढ़ा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, क्योंकि बचपन से वे कहीं ना कहीं इसी मेथड को फॉलो कर रहे हैं। या तो उनको बचपन में किसी टीचर ने सिखा दी उनको, या वो खुद से उनके अंदर आ गई। तो आगे से तुम जब भी पढ़ोगे ना तो ऐसा नहीं है बस रट्टा मारने पे लगे पड़े। साइंस का वो सेट 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 इज अवेलेबल, पर याद ही नहीं होने पा रहा है। ऐसे रट्टा मारोगे तो कल तक ही भूल जाओगे। आपस में चीज़ों को कनेक्ट करना शुरू कर दो, एकदम ध्यान आएगा। ठीक है। और कई बार कोई चीज़ मुश्किल लगती है ना, उसको अपनी लैंग्वेज में याद करना शुरू कर दो कि हाँ कोई चीज़ मेरे को इस लैंग्वेज में याद नहीं हो रही है तो इस लैंग्वेज में आसान पड़ी तो इस लैंग्वेज में याद कर लो। ऐसे करा करो। नंबर सेकंड पॉइंट, रिपीटेशन। मैं ना तुम्हारे को एक काम देता हूँ, छोटा सा काम है। जितने भी टॉपर है ना आज तक जितने भी टॉपर हुए, तुम्हारे को उनके इंटरव्यू मिलेंगे ना, उनको देखो जाके, तुम्हारे को एक चीज़ कॉमन मिलेगी। वो ना एक सब्जेक्ट 20-20 बार पढ़ चुके होते हैं। एक बुक उन्होंने 20-25 बार पढ़ रखी है। एक नोटबुक, अपनी नोटबुक होगी उन्होंने जो बना रखी है उसको 20-25 बार उन्होंने पढ़ के खा रखा है। इस तरीके से उन्होंने करा क्या है, उन्होंने एक पैटर्न फॉलो किया है कि हाँ उन्होंने जब कोई एक चीज पढ़ ली तो वो उसको बार बार पढ़े जा रहे हैं। मतलब जितना ज्यादा बार आप पढ़ोगे उतना ज्यादा वो तुम्हारे माइंड में घुसती चली जाएगी। उससे क्या होगा, तुम्हारी रिकॉल, जब तुम रिकॉल करोगे ना, जब किसी ने एकदम से क्वेश्चन सामने से किसी ने पुट किया कि हाँ एकदम से किसी ने पूछा कि सेट बता, एकदम से वो आंसर दे देंगे तो एकदम से रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कई बार रिपीट कर रखा है। ऐसे किसी ने पूछा फोटोसिंथेसिस, एकदम से उनके माइंड में हिट होगा क्योंकि उन्होंने 10-20 बार पढ़ रखा है, एकदम से आंसर दे देंगे। इसी तरीके से जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, क्योंकि उन्होंने 10-20 बार पढ़ रखा होता है, उनको डायरेक्ट पता होता है कि पॉइंट टू पॉइंट हाँ फिट, एकदम से यहाँ शिफ्ट होना है, एकदम से क्वेश्चन आया एकदम से आंसर मारा फेंक के उन्होंने। वो सब काम क्या होता है, रिपीटेशन का। जितनी ज्यादा बार तुम रिपीट करोगे, मतलब जितनी ज्यादा बार तुम पढ़ोगे, जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे उतना तुम्हारा बढ़िया, उतनी तुम्हारी रिकॉल करने की पावर बढ़ जाएगी, उतना तुम्हारे को ज्यादा याद रहेगा। इसलिए सबसे मेन पॉइंट है। अब तुम्हारे को मेरे पे भरोसा नहीं है ना, देखो एक तो मैंने अपना ऑल इंडिया रैंक 621 लाया था IIT जैम, वो भी सेल्फ स्टडी से खुद से पढ़ के। और वो उसमें मैंने यही चीज अप्लाई करी थी, मैंने एक नोटबुक बनाई, उसको मैंने 10-20 बार पढ़ा। ऐसे मैंने IIT JEE में करा था क्योंकि मेरी IIT JEE भी क्वालिफाई था, और इस तरीके से मैंने गेट में करा था, मेरा गेट भी क्वालिफाइड है। कि ऐसा तो है नहीं कि एक बार पढ़ा और फिर चलो छुट्टी यार मैंने तो पढ़ लिया, कुछ भी पूछ लो टीचर, और जैसे क्वेश्चन सामने आया अरे यार मैंने तो पढ़ा था, कहाँ गया। तो ये चीज नहीं करनी है, रिपीट करो जितनी ज्यादा बार हो सकती हो। नंबर थर्ड पॉइंट, अप्लाई व्हाट यू हैव लर्न। तुमने जो पढ़ा है ना उसको तुम जितनी ज्यादा बार अप्लाई करोगे उतना बढ़िया है। मान लो तुमने कोई थ्योरी पढ़ी, उसको जितना ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे, जितना ज्यादा उसको अप्लाई करोगे, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा जितनी ज्यादा बार तुम अप्लाई करोगे, उससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। उसमें से जो छोटे पॉइंट है वो आपस में कनेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। और यही जब चीज तुम रिपीटेशन पे करोगे बार बार, तो तुम्हारा जो क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। अब तुम्हारे को कैसे, मतलब अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के तरीके कई सारे हो सकते हैं। या तो तुम अलग अलग तरीके, जब तुमने एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ लिया है या एक पर्टिकुलर डोमेन पढ़ लिया है या एक पर्टिकुलर बुक पढ़ लिया है, मैथ्स की बुक पढ़ ली है तुमने, मान लो IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, उसमें तुमने मैथ्स वाला पोर्शन पूरा कर लिया है, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना अलग अलग तरीके, उनको सोल्व करना शुरू करो। प्रैक्टिस करना मतलब अलग अलग तरीके क्वेश्चन सोल्व करो, प्रीवियस ईयर लगाओ, टेस्ट सीरीज दो, टेस्ट क्वेश्चंस करो, मतलब अपने आप को टेस्ट दो, 3 घंटे बैठ के टेस्ट दिया करो। ये होता है अप्लाई करने का तरीका। अब दूसरा तरीका हो सकता है क्या है कि तुम खुद को पढ़ाओ। खुद को पढ़ाने के लिए क्या है, जैसे हो सकता है cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको धर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा, इसको धर लेके जाएंगे तो ऐसे अप्लाई करना है, इसको धर लेके जाएंगे तो ऐसे अप्लाई करना है। खुद को बोल के समझाओ कि उसका ऐसे करना है, अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना है, अगर इस वाले क्वेश्चन में यहाँ इंटीग्रेशन आ रहा है तो इसको ऐसे अप्लाई करना है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है e sin x वाले, इसको भी I मान के करना है। तो अपने आप को बोल के समझाओ। अब ये चीज तुम जैसे तुमने खुद को समझाया बोल के, अब ये चीज क्या कर सकते हो, किसी और को समझाओ। अब ये चीज मैं ज्यादा वो नहीं करता कि किसी और को समझाओ, क्यों ही किसी पे डिपेंड हो। अगर कोई पूछता है क्वेश्चन तो उसकी डेफिनेटली हेल्प करो। किसी ने क्वेश्चन पूछा, दूर मत भागो कि हाँ मैं तो नहीं बता रहा, वो ज्यादा हो जाएगा, मेरे से ज्यादा नंबर ले आएगा। बल्कि अगर तुम उसको पढ़ाओगे ना, उसका इतना फायदा नहीं होगा जितना तुम्हारा होगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम सीख रहा होगा। और वो मे भी जब तुम सिखाओगे वो भूल जाए 1-2 दिन बाद, पर जब तुमने उसको पढ़ा दिया और बाई चांस तुमने उसे नहीं पढ़ा, मतलब बाद में नहीं पढ़ा, पर एग्जाम में तुम्हारे को वो चीज़ याद आ जाएगी। तुम्हारे को याद आएगा अरे ये तो मैंने क्वेश्चन उसको पढ़ाया था, अरे वाह मजा आ गया।
रिफंड के नंबर होते हैं कई बार, क्योंकि बच्चे जो क्वेश्चन लाते हैं ना उनके लिए वो मुश्किल होते हैं और वो तुम पहले कर चुके होते हो और वो तुम्हारे लिए इजी होते चले जाते हैं, क्योंकि पता है उनके लिए उनसे नहीं हो रहे हैं पर तुमको इजीली सोल्व कर पा रहे हो, तो तुमसे ना उनसे एक कदम आगे चल रहे हो। आपसे जब भी आगे से कोई क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसकी हेल्प करो, उससे समझाओ, अच्छे समझाओ। अगर इन कहता है ना कि 5 मिनट में, मैं तो आधे घंटे लेके समझाऊंगा भाई अच्छे से, मेरे से समझना है तो अच्छे से समझिए, मैं नहीं हवा में समझाता, मैं तो अच्छे समझाऊंगा फुल डिटेल में। तो तुम्हारे को क्या होगा, तुम्हारा पीछे का सारा रिवाइज हो जाएगा और फिर वो क्वेश्चन जो वो पूछेगा वो भी, क्योंकि उसके लिए तो मुश्किल है पर तुम उसको आराम से कर दोगे और तुम्हारी प्रैक्टिस तो हो ही गई। इस तरीके से ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं। तो ऐसा क्या करो, अप्लाई किया करो, टेस्ट सीरीज दो और उसको खुद को समझाओ। कोई मिल जाए तो उसको समझाओ, कोई क्वेश्चन पूछा है उसको समझाओ, कोई छोटा बच्चा है वो क्वेश्चन पूछा है तो उसको समझाओ। तो ये चीज़ें जब तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे माइंड में अपने आप हिट होंगे और तुम्हारे को रिकॉलिंग पावर बढ़ जाएगी। तुम्हारे को ऐसा रहेगा कि हाँ मेरे को वो टॉपिक याद है, मेरे को वो टॉपिक याद है। नंबर 4 पॉइंट, नो योर वाई। जब तुम कोई चीज़ पढ़ रहे हो ना तो तुम्हारे को पता होना चाहिए कि तुम ये चीज़ किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हो। या तो वो कोई एग्जाम हो सकता है, या कोई परसों टेस्ट सीरीज आ रही है वो हो सकता है, या परसों उससे 1-2 दिन बाद कोई एग्जाम है वो हो सकता है, या तुम्हारा 1 साल बाद कोई एग्जाम है, या मेरा IIT की एक सीट हो सकती है, मेरी AIMS की एक सीट हो सकती है। जितना ज़्यादा तुम्हारा वाई स्ट्रॉन्ग होगा ना उतना ज़्यादा तुम्हारी जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारे माइंड में ज़्यादा घुसेगा, क्योंकि तुम ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ पाओगे। या तो वही हो सकता है कि मेरे को अपने गांव से बाहर निकलना है और मेरे को अपने गांव वालों का नाम रोशन करना है, या मेरे को अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। जितना ज़्यादा तुम्हारा वाई स्ट्रॉन्ग होगा ना उतनी ज़्यादा तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी किसी चीज़ को फास्ट याद करने की। क्योंकि तुम्हारे ना सारे माइंड के ना सारे जितने भी सुस्त पॉइंट होंगे ना वो सारे साइड हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे को पता है हाँ अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा ये चीज़ नहीं होने वाली है, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा भी तो मेरी ये चीज़ नहीं होने वाली है, अगर मैंने अभी अच्छे से नहीं पढ़ा तो मेरे को वो चीज़ नहीं मिलेगी, अगर मैंने अभी नहीं पढ़ा तो परसों मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, अगर मैंने अभी पढ़ना बंद कर दिया तो मेरे को AIMS की सीट नहीं मिलेगी। तो अपना वायना जितना ज़्यादा क्लियर हो सकता है उसको क्लियर करके रखो। जितना ज़्यादा वो क्लियर होगा तुम्हारे को वो खुद ही खींच के लेके चलेगा कि हाँ चल पढ़ेंगे बैठ के, चल चल चल। और जब वो तुम्हारे को खींच के लेके जाएगा तो तुम अच्छे से फोकस करके पढ़ पाओ, क्योंकि तुम्हारे को पता होगा कि तुम जबरदस्ती नहीं बैठे हो पढ़ने, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से बैठे हो, क्योंकि तुम्हारे को पता है तुम्हारा मिशन क्या है, तुम्हारे को पता है कि तुम्हारा मोटिव क्या है। तो इसलिए अपना वाई डिफाइन करके रखो। ये सबसे मैंने एंड में इसलिए रखा है कि तुम्हारे को पता होना चाहिए कि तुम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तो अब चलते हैं अपने डे 14 चैलेंज की ओर। तो तुम्हारा आज का चैलेंज ये है, जब भी तुम्हारे को कोई टॉपिक मुश्किल लगे ना कि हाँ मैं यार पढ़ रहा हूँ पर यार घुसने भी नहीं आ रहा है, तो क्या करो, पॉज मारो और उन चीज़ों को आपस में रिलेट करना शुरू कर दो। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा पर वो तुम्हारे माइंड में ना घुसेंगे। ऐसा लगेगा कि हाँ जैसे किसी ने पूछा है कि तुम्हारे को हिट होगा, अच्छा ये तो यार वो है, अच्छा यार ये तो वो है, अच्छा ये सेट ये तो पापा है, अच्छा ये वो सबसेट, अरे ये तो भाई बहन है मेरे, अरे अच्छा ये फोटोसिंथेसिस ये तो प्रीति है, अच्छा ये फोटोसिंथेसिस वाला, अच्छा ये तो प्रकाश है। इस तरीके से तुम्हारे को ये सारी चीज़ें आपस में अटैच हो जाएंगी। तो तुम्हारे को यही करना है, जब तुम्हारे को कोई टॉपिक मुश्किल लगे उसको देखो और आपस में रिलेट करना शुरू कर दो। या तुम्हारे को लग रहा है कि हाँ मैंने आज पढ़ा कोई चीज़, एक चैप्टर पढ़ा पर वो यार मैं भूल रहा हूँ 1 दिन बाद, या कोई मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा, कोई क्वेश्चन करा पर मैं 1 दिन बाद भूल रहा हूँ, तो क्या करो उसको आपस में अटैच कर दो एक दूसरे से। वो कुछ भी अटैच हो सकता है। जैसे तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में जब हम वो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो हम उसको एक सीक्वेंस में रट्टा मार लेते हैं। तो क्या कुछ ऐसी नाम था, मेरे को याद नहीं है, मैंने तो वैसे डायरेक्ट ऐसे याद कर रखे हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान करके। पर कोई वो नाम से याद करता है ना कि हीना ने लेके भागी, कुछ इस टाइप से, वो इसको पता नहीं पूरी लाइन याद कर लेते हैं। तो उस तरीके भी कर सकते हो, पर मैंने तो डायरेक्ट रट्टा मार रखा है इस टाइप से। मेन चीज़ ये है कि तुम्हारे को ये चीज़ें पता है कि जब तुम एग्जाम टाइम में पढ़ते हो ना तो 1-2 दिन पहले, तो तुम ये चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली अप्लाई करना शुरू कर देते हो। तो एग्जाम टाइम में क्यों अप्लाई करना, अभी से अप्लाई करना है ना, तो अभी से उस कमजोरी को ढूंढो, उस पर काम करो, उसको खत्म कर दो जड़ से। और ये 50 दिन का टारगेट हमारा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे को अलग अलग तरह के मैं चैलेंज दे रहा हूँ। जो इसको पूरा कर रहा होगा वो जो 50 दिन बाद जो बच्चा निकल के आएगा ना, वो जो 50 दिन पहले था बच्चा, उससे नेक्स्ट टाइम उससे 10x टाइम बेटर बच्चा होगा। उसको पता होगा कि हाँ मेरे को पता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, मुझे पता है कि एग्जाम का स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है, मुझे पता है कि अगर परसों पेपर है तो मेरे को कैसे पढ़ना है, मेरे को पता है कि मेरा 1 साल बाद पेपर है तो मेरे को किस तरीके से अपना शेड्यूल बनाना है, किस तरीके से मेरे को उनको डिवाइड करना है, किस तरीके से मेरे को मंथ वाइज अपना शेड्यूल बनाना है। तो एक्शन लेते रहो, काम करते रहो। अगर तुम अब भी कोताही कर रहे हो तो तुम्हारी ये दिक्कतें है ना, दिक्कतें ही रह जाएंगी, इनको कोई सोल्व करने वाला नहीं होगा। और अगर इस वीडियो से जरा सी भी हेल्प हुई हो तो नीचे वाला लाइक का बटन दबा देना। सब्सक्राइब करो ना करो मुझे मतलब नहीं है, पर एक जने को एटलीस्ट जरूर शेयर करना। वो एक जना कोई भी हो सकता है, चाहे तुम्हारा दोस्त हो, बहन हो, भाई हो, कुछ भी हो, फैमिली का कोई भी हो, या कोई भी तुम्हारा दूर का रिश्तेदार हो, पर एक जने को शेयर करना बनता है। हमारे लिए चैलेंज होता है कि डेली वीडियो बनाना बहुत बड़ा मुश्किल वाला काम है, तो इसलिए हमारी मेहनत के लिए एक जने को शेयर कर दो। सब्सक्राइब करो ना करो वो तुम्हारी मतलब है। अगर तुम्हारे को पसंद आएगा तो लाइक कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है।